ये पैगाम है किच्छा के मुसलमानों के नाम कि वो अपना भला बुरा खुद सोचें और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की बातों में ना आएँ। पिछले कुछ दिनों से किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ पुलिस प्रशासन पर बहुत मुखर हैं और बहुत सख्त विरोध कर रहे हैं। मुद्दा बहुत मामूली सा है, मगर चूँकि उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया है इसलिए वो उसे गरमाए हुए हैं। कल किच्छा के कोतवाल का पुतला फूंका गया था और कल सुबह 11 बजे विधायक तिलकराज बेहड़ साहब ने एक अपील की है कि वो किच्छा के सीईओ का घेराव करेंगे कि वो किच्छा के कोतवाल को हटाएं। पहले तो कोतवाल को हटाना या ना हटाना एसएसपी का अधिकार होता है, सिर्फ वही हटा सकता है। फिर भी राजनीतिक दल है, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है और वो सारा कानून के दायरे में होना चाहिए। किच्छा के पास में एक गांव है दरऊ, वहाँ के दरऊ के सरवर यार खां साहब जो हैं वो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और पहले प्रदेश सचिव और महासचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने अब से 12-13 साल पहले उन्हें टिकट देकर किच्छा विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया था। मामला ये है कि सरवर यार खां साहब पर वहीं के रहने वाले गफ्फार खान नाम के आदमी ने एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कुछ सरकारी ज़मीन कब्ज़ा कर रखी है, चक रोड पे कब्ज़ा कर रखा है और उससे लोगों को गुजरने नहीं देते। तहसील में उन्होंने शिकायत की और तहसील वाले अधिकारियों ने जाकर वहाँ पर नपाई की और वो कब्ज़ा मुक्त करा दिए गई। उसके बाद में उनका आरोप है सरवर यार खां साहब और उनके लोगों ने उन पर हमला किया, मारपीट की, जिसकी उन्होंने तहरीर दी। उसी तहरीर के सिलसिले में सरवर यार खां साहब को थाने में बुलाया गया था, जो वो नहीं पहुंच पाए और जैसा कि पुलिस का तरीका होता है उन्होंने सरवर यार खां साहब को जाकर लेकर थाने में आ गए। इस बात को विधायक साहब ने प्रेस्टीज का इश्यू बना लिया और एक मामूली बात जो कि 2-4 मिनट में ही हल हो सकती थी उस पर मुकदमेबाजी हो गई। कुछ ही मिनटों में हल हो जानी चाहिए थी। मामूली सा मुकदमा जो जांच के बाद ख़त्म भी हो सकता था, उसे इतना बढ़ा दिया गया कि मुकदमा हो गया और उन्हें कच्ची ज़मानत लेकर बाहर आना पड़ा। अब इसी मुद्दे पर पुलिसिया उत्पीड़न और पुलिसिया बर्बरता का नाम लेकर विधायक जी मामला लगातार उसी को इशू बनाए हुए हैं। आज दरऊ में महापंचायत भी बुलाई ली गई थी। कल सुबह 11 बजे सीईओ के घेराव का प्रोग्राम है। पुलिसिया बर्बरता क्या होती है? ना तो लाठीचार्ज हुआ है, ना संगीन धाराओं में मुकदमे तय हुए हैं, ना कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, ना जेल भेजा गया है। और उसके बाद भी अगर कोई ये कहता है या अपनी राजनीति चमकाने के लिए भोले भाले मुसलमानों को पुलिस के सामने लाना चाहता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किच्छा के मुसलमान किसी की भी बहकावे में ना आए। हम लोग बड़े बड़े इशू जो हमारी अपनी अस्मिता से, अपने मुद्दों से जुड़े हुए थे, उन पर भी बाहर नहीं आए हैं और पुलिस या प्रशासन की मुखालफत नहीं की है। तो अब भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो कृपया किसी भी राजनीतिक दल के टूल ना बने, अपनी अकल से काम लें। ऐसा कोई भी काम ना करें कि जिससे आगे हमें और हमारे समाज को परेशानी हो। विधायक जी की अपनी कुछ कुंठाएँ हैं, विधायक जी की अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो वो रह रहकर पुलिस प्रशासन पे, एसएसपी पे, डीएम पे, एसडीएम पे, तमाम लोगों पे निकालते रहते हैं। सभी को ये लग रहा था, सभी कांग्रेसियों को ये लग रहा था कि हमारी सरकार आने वाली है। विधायक जी को भी लगता होगा कि मैं जीत जाऊंगा और जीतने के बाद सीधा मंत्री बनूंगा और अच्छा विभाग मिलेगा। वो चूँकि सरकार बन नहीं पाई, वो विभाग मिल नहीं पाए और जो वो चाहते थे वो हो नहीं पाता। सरकार में रहना और विपक्ष में रहना अलग अलग चीज़ है। विपक्ष में आप बड़ी लिमिटेशन के साथ काम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उठा सकते हैं या उतनी ही अपनी मनमर्जी चला सकते हैं जितनी कि आपको इजाज़त संविधान देता है। उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाते। अब चूँकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सरकार में नहीं है और उसकी कुंठा वो अफसरों पर दबाव बनाकर या किसी भी तरह से लेना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि कृपया ये मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक तिलकराज बेहड़ साहब का है, वो इस मामले को कितना ही उछालें। मुसलमानों से मेरी यही अपील है, किच्छा के मुसलमानों से मेरी यही अपील है कि वो इन मामलों से दूर रहें। हमारे अपने बहुत मुद्दे हैं, हमारे अपने बहुत मसले हैं और जब भी वो आते हैं तो हम लोग अकेले होते हैं, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं होता। उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले आए हैं कि जिसमें किसी की आवाज़ भी नहीं उठी है हमारे मामलात पर।
बतौर मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस के प्रदेश सचिव मैं कहना चाहूँगा अपनी विधानसभा कक्षा के लोगों से कि वो किसी भी राजनीतिक दल के वो किसी भी तरह के उकसावे में ना आए और पुलिस प्रशासन के सामने खुद ना आए।